है। भ्रकुटियां, परमात्मा की जो भ्रकुटी है वो ब्रह्मलोक है। और तालु, तालु जहां जीव जुड़ी हुई होती है नीचे से उसको तालु कहते हैं। ये तालु क्या है? जो जल है ये भगवान का तालु है। और फिर तत्पश्चात बताया गया कि ब्रह्मरंध्र क्या है? वेद ही ब्रह्मरंध्र है। ये वाला हिस्सा, ये ब्रह्मरंध्र ये है। ये क्या है? ये वेद भगवान ही परमात्मा का ब्रह्मरंध्र है। इसलिए वेद का स्वाध्याय तो सबको ही करना चाहिए। यमराज भगवान की दाढ़, जो यम है वो भगवान विराट भगवान की दाढ़ें हैं। और जो परमात्मा सबके ऊपर स्नेह करता है, स्नेह क्या है? ये परमात्मा के दांत हैं। और मुस्कुराहट, आदमी कितना भी कुरूप हो लेकिन हंसता हुआ वो बहुत अच्छा लगता है। तो कहा ये मुस्कान क्या है? कहा माया ही भगवान की मुस्कान है। हंसना, मुस्कुराहट होना, ये सब बातें लिखी हैं। ये सब इसमें वर्णन है। द्वै जानुनी सुतलम विश्वमूर्ते द्विलम वितलम चातलम च मयि तलम तद्धनम मयि पते नवस्तलम नाभिसरुण गृणंती। जो इस श्लोक में लिखा है, जो अभी मैं पूरा उसका अर्थ भूल गया हूँ, कि नाभि भगवान की आकाशता है। सत्यम तो शीर्षाणी सहस्र शीर्षणा, भगवान के हजारों हजारों मस्तिष्क हैं, वही सत्य लोक है। घ्राणे च अंध अश्वनी कुमारम, घ्राण के अंदर 2 छेद हैं, वो अश्वनी कुमार। ये सब इन श्लोकों में लिखा है। अब लिखा है हासो जननो माद करी च माया, यानी जो भगवान की मुस्कुराहट है वही माया है। तो वर्णन है हासो जनोन माद करी च माया दुरंत सर्गो यदपांग मोक्ष है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, भगवान की जो मुस्कुराहट है वही माया है। विराट रूप का वर्णन किया जा रहा है। फिर कहा गया कि अब रह गए ठाकुर जी के, परमात्मा के विराट रूप के 2 होठ। कहा दिया होठ क्या है? कि लज्जा ऊपर का होठ है और लोभ नीचे का होठ है। परमात्मा देखो, वीड़ो तरोष्टो धर एव लोभो धर्मस्तनो धर्ममतुष्य पृष्ठ, यानी ऊपर का जो होठ है वो लज्जा है और नीचे का जो होठ है वह लोभ है। उत्तरुष्टे लज्जा धरुष्टो लोभो धर्मस्तनः, भगवान की जो छाती है वो धर्म है। और क्या लिखा? पृष्ठम अधर्म प्रजापति, जो भगवान की जो पीठ है वही अधर्म है। परमात्मा की जो पीठ वह अधर्म है। जितनी भी ये नदियां हैं ये सब भगवान की विराट रूप की नाड़ियां हैं। ये जितनी भी नदियां दिख रही हैं ये सब क्या है? ये भगवान की नाड़ियां हैं। और मलमूत्र की इंद्रियां ये प्रजापति नाम के देवता हैं। और भगवान की जो कोख है वो क्या है? वो है समुद्र। और भगवान की विराट रूप की जो हड्डियां हैं वो क्या है? जितना भी धरती पर ये पर्वत दिखाई दे रहा है ये भगवान के विराट स्वरूप की हड्डियां हैं, अस्थियां हैं। पंचों बात समझ में आ रही है कि हम यूं ही चिल्लावत जा रहे? ये जितने भी पहाड़ पर्वत दिखाई दे रहे हैं ये क्या है? ये सब भगवान विराट रूप की ये अस्थियां हैं, ये हड्डियां हैं। और ये जितने भी पेड़ वृक्ष दिखाई दे रहे हैं ये सब भगवान के रोम हैं। और ये वायु है वो भगवान की श्वास है। और जो समय है जिसको काल कहते हैं भगवान की चाल है। जो ये समय दिखाई देता है ना, 8 बज गए, 9 बज गए, 3 बज गए, 4:45 बज गए, ये क्या है? ये विराट स्वरूप का, ये विराट रूप की ये चाल है। और क्या कह दिया गया है कि सचंद्रमा सर्वविकार कोश है। विकार तो हर चीज में होता है, विराट रूप का भी विकार है। उसका विकार क्या है? कि चंद्रमा उसका विकार है। और उनके केस हैं बादल, ये जितने भी बादल दिखते हैं वो भगवान के केस हैं। परमात्मा के वस्त्र क्या हैं? जो संध्या का समय है वो भगवान का वस्त्र है। और तत्पश्चात में है तत्व, भगवान का चित्त है। और रुद्र ही भगवान का अहंकार है। घोड़े, खच्चर, ऊंट, हाथी ये सब भगवान के नख हैं, विराट रूप के नाखून हैं। वन में जितने भी मृग इत्यादि ये सब दिखाई देते हैं ये भगवान की कमर है। उसके तत्पश्चात मनु बुद्धि है। और मनु की जितनी भी संतान है उसे मनुष्य कहते हैं। हमें और आपको मनुष्य क्यों कहा गया? क्योंकि हम श्री मनु जी महाराज की संतान हैं। तो इसमें वर्णन किया गया है, बताया गया मनु मनीषा मनुजो निवास है। मनु मनीषा मनुजो निवास है। यहाँ पर पूछ लिया गया है कि परमात्मा का घर कहाँ है जहाँ ईश्वर रहता है? तो मनु जी महाराज की जो संतान है जिसे मनुष्य कहते हैं, और मनुष्यों का जो हृदय है वही भगवान को रहने का ठिकाना है। परमात्मा मनुष्य के हृदय में रहता है।
रामायण का एक सोरठा देखिए, प्रणव हूँ पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन। राम जी का निवास स्थान कहाँ है? राम जी कहाँ रहते हैं? प्रभु श्री राम जी का रहने का स्थान कहाँ है? प्रणव हूँ पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन। जिसने अपने सदाचार के द्वारा दुर्गुण रूपी राक्षसों को जला दिया है, जासु हृदय आगार बसही राम सर चाप धर। जिसके हृदय में विकारों के दुर्गुण, जिस संयमी पुरुष ने उसको जला करके खाक कर दिया है, सुखदेव भगवान भी कहते हैं परमात्मा उनके हृदय को अपना निवास स्थान बना लेता है। तो सुखदेव मुनि ने कहा कि विराट भगवान को जो रहने की जो जगह है, वो रहने की जगह क्या? विचित्र मनु मनीषा मनुजो निवास। जितनी भी मनुजी महाराज की संतान है, जिसे मनुष्य कहते हैं, और जिनके अंदर दुर्गुण नहीं है, उनके हृदय को भगवान ने अपना निवास स्थान बना लिया है। वह उनका निवास स्थान है। और फिर चारों वर्णों तक चल करके आ गए। ब्रह्माननम, आनन कहते हैं मस्तिष्क को, आनन मुख को कहते हैं। तो भगवान सुखदेव कहते हैं कि ब्राह्मण भगवान का मुख है, क्षत्रिय भुजो महात्मा। संत भी कहते हैं कि क्षत्रिय भगवान की भुजा है, कि जितना भी क्षत्रिय समुदाय है ये भगवान की भुजा है। आननम ब्रह्मन, ब्राह्मण है वो भगवान का मुख है, क्षत्रिय भुजा है। विरूपस्त्रस्त सुस्त कृष्ण वर्णा, जो जंगा है उधर से लेकर के यहाँ जांगों तक का जो स्थान है, ये क्या है? ये वैसे ही भगवान की जंगा है। और उसके तत्पश्चात फिर आगे वर्णन कर दिया जो भगवान के जो चरण हैं, चतुर्थ वर्ण का व्यक्ति, चौथा वर्ण ही भगवान के चरण हैं। इस प्रकार से परमात्मा के विराट रूप का वर्णन किया। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन यानस सूर्यग्रह सन्निवेश कथितो मयाते। धिक्कार उस व्यक्ति के लिए जो संसार में आसक्त रह करके और अपने अधोपतन की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे विराट रूप के साथ में, परमात्मा के साथ में इस व्यक्ति को जुड़ करके अपने जीवन का उद्धार करना चाहिए। परीक्षित, ये व्यक्ति खाने के लिए भाग रहा है, दुनिया भर का अन्य अपराध करता है, पहनने के लिए। चीराण किम पत्न संति दिसंति भिक्षाम नवाग्रशा परिवृत्ता। क्या दुनिया के सभी पेड़ खत्म हो गए हैं? क्या वो खाने को फल नहीं दे रहे हैं? क्या अपनी लज्जा को ढकने के लिए चीराणी किम पथि न संति दिसंति भिक्षाम नवाग्र परिवृत्ता, वो वृक्षों की छाल के द्वारा अपनी लज्जा को ढक सकता है। कोहनी हाथ का तकिया बना करके आराम से धरती को गद्दा बना करके सो सकता है। ये तमाम बातें भगवान सुखदेव मुनि ने पूर्ण वैराग्य, क्योंकि परीक्षित राजा ने ये पूछा था कि घर क्यों नहीं छूटता, तो उन्होंने ये बता दिया था कि वैराग्य की जब तक खड़गता नहीं होगी तब तक ये छूटेगा कैसे। तो ये इस बात को ध्यान में रखिएगा कि श्रीमद् भागवत जी की कथा पूर्ण रूप से वैराग्य से आरंभ होती है, छोड़ने से आरंभ होती है। परीक्षित राजा भागवत के अधिकारी तब बने हैं कब? जब वो सब छोड़ करके गंगा के घाट पर जाकर के पहुंच गए। गंगा के किनारे सब को छोड़ छाड़ करके गए हैं, और जब तक छूटेगा नहीं तब तक ये कथा तो भैया बैठ नहीं सकती हृदय में। आनंद हो गया, कमाल हो गया। परीक्षित राजा मन ही मन गदगद हो गए, गुरुदेव के चरण पकड़ लिए, मस्तिष्क रख दिया और कहा, गुरुदेव मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, बस और बस बस आपकी कृपा। और मैं तो निडर हो रहा हूं आपके शब्द सुनते। अभी कथा को 10 ही मिनट हुई, अभी कहाँ दूसरे स्कंद में तो सुखदेव भगवान की वाणी खुली है, और इतनी सी बात उन्होंने 10 से 15 मिनट में सुना दी। राजा की आंख में अश्रुपात होने लगा। कहा, गुरुदेव मैं आपके चरणों में प्रार्थना करके कहना चाहूंगा कि व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त हो, और ऐसी कथा आप सुना रहे हैं, तो व्यक्ति को जो कुछ चाहिए वो सब देवता अलग अलग देने वाले हैं कि एक ही जगह से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। आपके चरणों में मेरी प्रार्थना है, ये भी आप हमें सुना दें। तो श्री सुखदेव उवाच, भगवान सुखदेव कहते हैं, ब्रह्म वर्चस कामस्तु यजेता ब्राह्मणस्पति। वर्णन किया है जो तीनों कालों में संध्या करता है उसके पास ब्रह्म ज्ञान चल के आता है। ये भगवान बोले, ये सुखदेव भगवान बोले, ब्रह्म वर्चस्व कामस्तु यजेता ब्राह्मणस्पतिम। वह ब्राह्मणों का संग करे आत्मज्ञान के लिए, क्योंकि स्वयं परमात्मा ही विष्णु पुराण में लिखा है, नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च। स्वयं भगवान विष्णु ही धरती पर ब्राह्मण बन के आया।
ब्राह्मण सिर्फ जाति नहीं, सर्वव्यापक शब्द है। जिस शब्द से विष्णु शब्द बनता है संस्कृत में, उसी धातु के द्वारा ब्राह्मण शब्द की व्युत्पत्ति होती है। इसलिए ब्राह्मण को व्यापकता में लिया गया है। ब्राह्मण जाति पक्ष के साथ जीवन नहीं जीता, और ब्राह्मण को जाति पक्ष के साथ जीवन को जीना ही नहीं चाहिए। वो जगत के कल्याण के लिए चल करके आया है। भगवान सुखदेव मुनि कहते ब्रह्म वृक्ष कामस्व ये तो ब्राह्मण पतिम, पति कहते हैं स्वामी को, आराध्य को। जो अपना कल्याण चाहता है, ब्राह्मण के चरणों में बैठ करके, उनके साथ बैठ करके आत्मज्ञान। इंद्रिया इंद्र कामस्तु प्रजा कामा प्रजापतिन। कुछ लोग और संसार की वस्तुएं मांगते हैं, वो इंद्र का ध्यान आह्वान करते हैं। देवी माया तो श्री कामा तेजस कामो विभावसु। संपत्ति के लोग मां दुर्गा का पूजन करते हैं, और तेज चाहने वाले लोग भगवान सूर्य नारायण को अर्घ देते हैं। जिनकी बुद्धि में कभी मलिनता चल करके नहीं आती, क्योंकि बुद्धि के मालिक भगवान सूर्य देव हैं, वह लोग सूर्य देवता को अर्घ दे करके उन्हें प्रसन्न करते हैं। अन्नाद कामस्तु अदितिम स्वर्ग कामोदिति सुतान। जिनको अन्न की प्राप्ति लेनी होती है, वह देवताओं की माता अदिति का ध्यान करते हैं, माता अदिति की पूजा करते हैं। और जो स्वर्ग चाहते हैं, वो तमाम देवताओं की पूजा करते हैं। आयुष कामो अश्वनी देवो। जो लंबी उम्र चाहते हैं, वो अश्वनी कुमारों की पूजा करते हैं। रूपाव कामो गंधर्वान स्त्री कामोस्तु उर्वशीम। सुंदरता के लिए लोग अप्सराओं का बंधन और पूजन भी करते हैं। लेकिन जो लोग अपने जीवन का कल्याण चाहते हैं, वो भगवान हरि के नाम का स्मरण करते हैं। जिनको अपना कल्याण चाहिए, वह भगवान हरि को जरूर पूजें, हरि का वंदन करें। इस प्रकार से सुखदेव भगवान ने कहा। भगवान सुखदेव कहते हैं, वो जीवन किसी भी प्रकार का नहीं है जो कान भगवान की कथा न सुने, जिव्या भगवान का नाम न ले, मस्तिष्क बड़ों के चरणों में न झुके। व्यक्ति कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, इतना बड़ा न बने कि उसको चरण छूने में लाज लगे। वो इतना बड़ा न बने। समझ लेना कि पुण्य क्षीण हो गए हैं, ऊंचाई रुकने वाली है। जब बंधन प्रणाम करने में उसको शर्म लगती है। कान कथा सुने, मस्तिष्क बड़ों के चरणों में झुकता रहे, जिव्या भगवत नाम का उच्चारण करे। भागवत जी के द्वितीय स्कंद में इतना सुंदर श्लोक है। श्रीमद् भागवत जी के दूसरे स्कंद का और अध्याय नंबर 4 का, और ये श्लोक नंबर है 20 नंबर का श्लोक। इसमें लिखा है, बिले बतोरु क्रम विक्रमान ये न सृण्वता कर्ण पुटो नरस्य जिव्या सती दारुद्रकेव सुतन चोपा गयुस्तगाय गाथा। बिले बतोरु क्रम विक्रमान ये। बिल तो आप जानते ही है। जिस प्रकार से सांप बामी में रहता है, सांप बामी में रहता है। जो भगवान की कथा नहीं सुनते, उनके कान भी किसी बामी से कम नहीं है। भैया, जो जिव्या भगवान का नाम नहीं लेती, जिवा सती दारुद्रकेव सूत है। सूत शौनक ऋषियों को भगवान व्यास ने भी ये बात सूत को बताई थी। जो जिव्या कभी भगवत नाम उच्चारण नहीं करती, वो मनुष्य की जीव हो ही नहीं सकती। समझ लो कि किसी गड्ढे में पड़ा हुआ कोई मेढक टर 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 कर रहा है। इसी श्लोक का व्याख्यान गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस के बालकांड दोहा नंबर 117 के नीचे 9 चौपाइयों में एक श्लोक की व्याख्यान 9 चौपाइयों में करी। गोस्वामी तुलसीदास जी वो प्रकांड विद्वान, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने शायद सनातन धर्म का कोई ग्रंथ बिना पढ़े शायद वो चूके हों। जिस श्लोक की बात मैं आपके बीच में रख रहा हूं, मानस के बालकांड में 9 चौपाइयों के साथ में इस श्लोकों का उन्होंने अनुवाद कर दिया। और ये सब 9 चौपाइयां आपसे आती हैं, मुझे पता है। यह अतिशोक्ति नहीं है, एक दिन मैंने बोल दिया। ये क्षेत्र ऐसा है जहां एक एक व्यक्ति को कम से कम 500 चौपाइयां कंठस्थ हैं। ना हो तो आधी चौपाई कोई और बोल दे, आधी चौपाई यहां के लोग पूरा कर देंगे उसको। मानस, उसमें मैं एक ही गांव के लिए नहीं बोल रहा हूं, आसपास के सभी गांवों के लिए बोल रहा हूं। यहाँ का माहौल ही ऐसा है, यहाँ अखंड रामायण होती हैं, लोग रामायणी हैं यहाँ पर। रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 117 और उसके नीचे की 9 चौपाइयां हैं। जिन हरि कथा सुनी नहीं खाना, श्रवण रंध्र अय भवन समाना। जे नहीं करहि राम गुण गाना, जी यशोदा दुर जीव समाना। ते सिर कटु तुम्बर समतूला, जे नमत हरि गुरु पद मूला। ये सब चौपाइयां वहीं की है। बिले बतोरु क्रम विक्रमान ये न शृण्वन्त कर्ण पुटे नरस्य
जीव्या सती दादुर के वसूत न चोपगायुस युरगाय गाथा। उनको तो मनुष्य बनने में ही भैया एकदम बिल्कुल धिक्कारता है, जो मनुष्य बन करके और जिन्होंने भगवत कथाओं का आनंद नहीं लिया। परमात्मा ने कहा था कि मुझे बहुत चीजें प्रिय लगी इस मृत्यु लोक में, लेकिन सबसे अधिक मनुज मोहि भाए। रामायण उत्तरकांड। भगवान स्वयं कहते हैं कि सबसे ज्यादा मुझे मनुष्य अच्छे लगे, सबसे ज्यादा मुझे मनुष्य लगे। यत कीर्तनम यस्मरणम यदीक्षणम यदनंदनम यश्रवणम यदर्हणम। हे परीक्षित, यदि व्यक्ति को अपना कल्याण चाहना है तो यद कीर्तनम, भगवान के नाम का कीर्तन करे, यद स्मरणम यदनंदनम यश्रवणम। नंदन कहते हैं प्रसन्न चित्त। नंदन का अर्थ है प्रसन्न चित्त। भगवान का एक नाम है देवकी नंदन, क्योंकि इसने अपनी मां को प्रसन्नता दी, आनंद दिया। तो लिखा यत कीर्तनम ये स्मरणम ये नंदनम ये श्रवणम यत पूजनम लोकस सद्यः पापं धुनोति तस्मै मंगलशसे नमः। जो अमंगलों का नाश करते हुए जीवन को मंगल कारक बना देते हैं। यद नंदनम, सबको आनंद में भर देते हैं, जिनका कीर्तन स्मरण जगत का कल्याण कर देता है। परीक्षित, इस विवेकी पुरुष को ऐसे परमात्मा के चरणों का सहारा ले लेना चाहिए। ये तमाम बातें श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद में भगवान सुखदेव मुनि बोले, तपस्वनो दान पराय सस्वनो मनस्वनो मंत्र विदा सुमंगला। जो लोग बहुत मंत्र बोल लेते हैं, बहुत तपस्या कर लेते हैं, वह भी अपने कल्याण के लिए परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के चरणों का सहारा लेते हैं। मुकुंदो भगवान प्रसीदताम। मुकुंद कृष्ण का एक नाम है मुकुंद। मुकुंद का अर्थ है जो मुक्ति देने वाला है। हर नाम का एक कारण है। उनका एक नाम है गोविंद। गौ नाम संस्कृत में इंद्रियों का नाम है। जिसकी कृपा से इंद्रियां बस में हो जाती हैं, उस परमात्मा का नाम है गोविंद, इसलिए उसको गोविंद कहते हैं। उन्हीं का एक नाम है मुकुंद, जो सबको मुक्ति देने वाले हैं, इसलिए मुकुंदो भगवान प्रसीदताम। जिनकी कृपा से इंद्रियां बस में होती हैं। और याद रखिएगा, जिनकी इंद्रियां अपने बस में है, परमात्मा उसके ऊपर अति प्रसन्न होता है, बहुत ज्यादा खुश होता है। रामायण का एक दोहा नाम संस्कार का देखिए, अयोध्या कांड का, जिसमें नाम संस्कार हो रहा है। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेरा खान लक्ष्मण नाम उदार। लक्षण धाम राम प्रिय। ये लक्ष्मण राम को प्रिय क्यों है? क्योंकि लखन जितेंद्रिय है। ये सूर्पणखा अपनी तरफ से नहीं आई थी। सूर्पणखा अपनी तरफ से नहीं आई है, राम की प्रेरणा से चल करके आई। ये सूर्पणखा का आगमन लखन लाल की परीक्षा थी। और यहां जो भी आए हैं सबको एग्जाम देना पड़ेगा। ये संसार एक विश्वविद्यालय है, यहां सबको परीक्षा देनी पड़ेगी। और सूर्पणखा कुरूप होकर के गई, ये एग्जाम का परिणाम था लखन लाल का। नहीं तो वो दुआ गड़बड़ नहीं हो जाता कि लक्षण धाम राम प्रिय। लक्ष्मण राम को इतने प्रिय क्यों हैं? क्योंकि इनके पास वो गुण हैं। ये संयमी महापुरुष है। ये नींद नहीं लिया, ये भोजन नहीं किया, इसने पूरी यात्रा में अपनी पत्नी का स्मरण नहीं किया। और वही बात यहां पर कही जा रही है। मुकुंद शब्द लिखने का यहां मतलब है जो मुक्ति देता है। कब देता है वो मुक्ति? जब ये जीव अपनी इंद्रियों के ऊपर संयम करता है। सुखदेव भगवान की वाणी साधारण वाणी नहीं है। इन्होंने अपनी भागवत को वैराग्य से शुरू किया। वैराग मीन्स छोड़ने की प्रवृत्ति। और इंद्रियां उसके ही बस में होंगी जिसने छोड़ा। जिसने छोड़ा है वही अपनी इंद्रियों को वश में कर सकता है। और जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया, कहा परीक्षित, उसके लिए मुकुंद प्रसन्न होते हैं। मुकुंदो भगवान प्रसीदताम। परमात्मा प्रसन्न होकर उसको मुक्ति दे देते हैं। यही तो परीक्षित ने पूछा है कि ईश्वर के प्रति धारणा शक्ति कैसे बनेगी। तो सुखदेव भगवान ने तो पूरी कथा ही इसी बात के ऊपर 12 स्कंद तक वो कथा गाते ही चले गए। कहा सब कुछ नारायण को ही मान लो। नारायण परा वेदा नारायणादिया गजा नारायण परा लोका नारायण परा मखा
नारायण परो योगो नारायण परम तप नारायण परम ज्ञानम नारायणा परागति। हे परीक्षित, जगत में जो भी कुछ दिखाई दे रहा है हे वत्स, वो सब नारायण ही रूप है। संसार में किसी का भी अपमान करना परीक्षित, ये स्वयं परमात्मा, ये नारायण का अपमान है। तो ऐसा माहौल सुखदेव भगवान ने बनाया कि झरझर आंखों में से आंसू। संत महापुरुषों की भारी भीड़ लगी थी, भगवान पराशर भी, भगवान वेदव्यास भी, ये सब उस महाकथा में बैठे हुए थे। और उसके तत्पश्चात फिर इनको ध्यान आया, अरे मैंने कथा शुरू कर दी, लेकिन मैं तो अपने इष्ट का मैं तो आह्वान ही नहीं कर पाया। इतने उत्साहित थे वो मंगलाचरण ही करना भूल गए, सीधी कथा ही परोसना शुरू कर दी। और उन्होंने सहा राधसा शब्द कहकर भगवती राधा रानी को, दो महापुरुष ऐसे हुए हैं, एक हैं गुरुदेव वशिष्ठ जिन्होंने जानकी को अपना गुरु बनाया। विधाता ब्रह्मा ने आदेश दिया था, शिव पुराण में कथा आती है, कहा था कि तुम्हें मृत्यु लोक में जाना है और तुम्हें सूर्यवंश में पहुंच करके रघुवंशियों का उद्धार आत्मकल्याण करना है, और तुम्हारे यहां स्वयं परमात्मा चल करके आएंगे, उनकी गृहिणी होगी भगवती जानकी। कार्य ये तो आह्लादनी, ये देवीय शक्ति है और उसको मैं गुरु रूप में स्वीकार करूंगा। योग वासिष्ठ रामायण एक इतना अद्भुत ग्रंथ है, रामायणी लोगों ने योग वासिष्ठ रामायण न पढ़ा तो कुछ नहीं पढ़ा, जिसमें एक इतना सुंदर सूत्र है, श्लोक है, जिसमें कहा है कि कोटि जन्म समुत्थेन राम संसार वासनाम। 7 वर्ष के प्रभु राम जी ने योग वासिष्ठ रामायण सुनी है। प्रभु राम 11,000 वर्ष तक धरती पर रहे, राम जी की उम्र सिर्फ 7 वर्ष की थी, तब उन्होंने योग वासिष्ठ रामायण सुनी गुरुदेव के द्वारा। और ये योग वासिष्ठ रामायण का यह प्रभाव था कि उनके ऊपर किसी भी प्रकार का, उस वन में निशाचरों का किसी भी प्रकार का प्रकोप उनके ऊपर उनको छू नहीं पाया। कोटि जन्म समुत्थेन राम संसार वासनाम। गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं, हे राम, करोड़ों वर्षों की ये वासनाएं महापुरुषों के संगति के बिना इसका नाश नहीं हो सकता। सुखदेव भगवान भी कहते हैं, हे परीक्षित, अच्छे लोगों की संगति के बिना ईश्वर के प्रति धारणा नहीं हो सकती, इसलिए अच्छे लोगों का साथ करें, बढ़िया लोगों का साथ करें। ऐसी अद्भुत कथा का वर्णन किया, अपने इष्ट का दर्शन किया। प्राय तो जन ये कहते हैं कि भागवत जी में राधा नहीं है, लेकिन श्रीमद् भागवत में जो श्री शब्द से इसको अलंकृत किया गया है, पहला वो श्री शब्द ही स्वयं भगवती राधा को प्रवाचक करता है। ऐसा कोई अक्षर, ऐसा कोई शब्द नहीं है जो राधा नाम से अलंकृत न हो। बस वो दिखता ऐसे नहीं है जैसे दूध में मक्खन होता है, बिना मंथन के दिखता नहीं है। अग्नि में आग, लकड़ी में आग होती है, बिना मंथन के दिखती नहीं है। मेहंदी में लालमा होती है, बिना मंथन के दिखती नहीं है। उसी प्रकार से श्रीमद् भागवत का जब मंथन किया जाता है, उसका स्वाध्याय किया जाता है, तो उसके एक एक श्लोक से राधा तत्व टप 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 टपकता है। परमात्मा की धारा ही तो राधा है, परमात्मा की कृपामयी धारा वो राधा है। धारा का उल्टा राधा ही होता है। ईश्वर ने कृपा वर्षाई, जो धारा वह इस जगत के लिए राधा के रूप में प्रकट हो गई है। सुखदेव भगवान अपनी देवीय उस महाताकत को, गुरु की ताकत बहुत बड़ी ताकत होती है, भगवती राधा रानी को इन्होंने गुरु रूप में स्वीकार किया है। आज कई श्लोकों में उनको वंदन और प्रणाम उन्होंने किया। और उसके तत्पश्चात फिर श्रीमद् भागवत जी के जो 4 श्लोक हैं, जिसको चतुश्लोकी भागवत के नाम से जानते हैं, 4 श्लोक हैं। इन्हीं 4 श्लोकों में से 18,000 श्लोक बन के तैयार हुए। 4 श्लोक हैं, तो भागवत में भी तो 4 ही तो चीज है, 5वीं है ही नहीं। चतुश्लोकी भागवत में पहला श्लोक है वो परमात्मा तत्व है। चतुश्लोकी भागवत का जो दूसरा श्लोक है वो माया तत्व है। चतुश्लोकी भागवत का जो तीसरा श्लोक है वो जगत तत्व है। और चतुश्लोकी भागवत का जो चौथा श्लोक है वो आत्म तत्व है। और भागवत में इन चारों का दर्शन होता है। परमात्मा तत्व भागवत में कृष्ण है, माया तत्व भागवत में तक्षक है,
जगत तत्व भागवत में परीक्षित है और आत्म तत्व भागवत में गुरुदेव सुखदेव मुनि हैं। 4 श्लोकों में 4 चीजें बताई हैं। पहले श्लोक में कृष्ण की बात करी, दूसरे श्लोक में तक्षक यानी माया की बात करी, तीसरे श्लोक में परीक्षित यानी जगत की बात करी और चौथे श्लोक में आत्म तत्व यानी एक महापुरुष की, एक गुरु की, एक महापुरुष की, एक महान पुरुष की बात का जिक्र किया गया। वो इस श्लोक में बोल रहा हूं, अहमेवाशमेवाग्रे न निध्य सत सत परम पश्चादम यदि तक्षा योवसेत शोष्म्यम। इस श्लोक में कहा है कि भगवान पहले था, अब है और कल रहेगा। इस श्लोक में यह बोला है वही लोग मूढ़ हैं जो ईश्वरी सत्ता को भूल चुके। ये चतुश्लोकी भागवत का पहला श्लोक है, वो ईश्वर की जिक्र करता है। ये मत सोचिए वो नहीं था, वो कल था, आज है, कल भी रहेगा। खेत में हो तब भी वो हो और पाप करते समय कोठरिया की कुंडी लगाए हो तब भी वो देख रहा है। भगवान सुखदेव इसी बात का जिक्र करना चाहते हैं। व्यक्ति जब अपराध करता है तो वो ईश्वर को भूल जाता है, उसको लगता है कि परमात्मा नहीं है। वो दिन के 12 बजे आता है तो वो आधी रात को भी आता है, तो आदमी आधी रात्रि को व्यसन के गर्त में डुबकी लगाता है। तो परमात्मा रात को आता है। मैं आगे की कथा में वर्णन करूंगा, क्योंकि रात्रि अज्ञान का प्रतीक है और परमात्मा ज्ञान है और अज्ञान को मिटाने के लिए ज्ञान प्रकट होता है। तो परमात्मा तत्व अहम मेवास मेवाग्रे, मैं पहले था, आज हूं और कल रहूंगा। मैं नहीं होऊंगा तो कुछ भी नहीं रहेगा। कल मैं निवेदन कर रहा था, सोना है तब ही आभूषण है, सोना नहीं होगा आभूषण की कल्पना ही नहीं की जा सकती। परमात्मा है इसलिए संसार दिखाई दे रहा है, परमात्मा नहीं होगा तो संसार की कल्पना ही नहीं की जा सकती। मिट्टी है तभी घड़ा है, मिट्टी नहीं होगी तो घड़े की कल्पना भी नहीं की जा सकती। गेहूं का आटा है इसलिए रोटी है, आटा ही नहीं होगा तो रोटी कहां से होगी। ये जो भी कुछ दिखाई दे रहा है ये इस बात का परिचायक है, इस बात का रिजल्ट है कि ईश्वर है। ईश्वर ना होता तो धरती आकाश जल अग्नि वायु कुछ भी नहीं होता। ये तमाम ये सब कुछ दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब है कि भगवान है। भगवान के होने का प्रमाण जो करे वही चतुश्लोकी भागवत है। उसी को चतुश्लोकी भागवत के नाम से जाना गया। यथा महांत्य भूतानि भूतेषा वचिष्वंसि प्रविष्टानि प्रविष्टानि तथा तेष्वन तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्व जिज्ञासुनात्मना अन्यव्यतिरेकाभ्याम यस्मान् सर्वत्र सर्वदा। कितनी सुंदर बात कही है कि जब ये समय तुम्हें भक्षण करने को तैयार हो जावे तो परीक्षित ने जैसे एक गुरु के चरणों का सहारा लिया और तो वह परीक्षित परमात्मा से मिल गया, उसी प्रकार से जीवात्मा भी अच्छी संगति करता हुआ अच्छे महापुरुषों का संग ले ले तो वो समय को जीतता हुआ गोविंद के चरणों तक पहुंच जाता है, जो संसार की मार से हमें बचाता हुआ हमें परमात्मा का बना दे। ऐसे आत्म तत्व का वर्णन सुखदेव मुनि के रूप में किया गया। ये संसार में जन्मा हुआ है जीव, जहां काल उसको डसने को तैयार हो रहा है, लेकिन जीव इतना होशियार निकला, एक समझदार व्यक्ति के चरणों का सहारा लेकर वो भगवान से जुड़ गया, परमात्मा से जुड़ गया। जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक की घटना का नाम ही चतुश्लोकी भागवत है। ये 18,000 श्लोक यानी 4 श्लोकों में से बने हैं। देव श्री नारद जी ने जिसका जिक्र किया है, एक बार जयकारा लगाइए, बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। उसके तत्पश्चात श्रीमद् भागवत जी में भागवत के 10 लक्षण हैं। कौन कौन से 10 लक्षण? अत्र सर्गो विसर्गस्य स्थानम पोषण मूतया मनवंतरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रय। भागवत में इसके 10 लक्षण हैं। सर्ग है, विसर्ग स्थान है और मनवंतर ईशानु कथा निरोध और मुक्तिराश्रया इति 10 लक्षणा श्रीमद् भागवतम शास्त्रम। भागवत के ये 10 लक्षण हैं। मुक्तिर आश्रय, परमात्मा के आश्रय में ही रहकर जीव को मुक्ति मिल सकती है। यही श्रीमद् भागवत जी का दूसरा स्कंद पूरा हो रहा है। और मैं फिर एक बार निवेदन करना चाहूंगा, दूसरे स्कंद की कथा यही है। परीक्षित राजा ने पूछा था कि ईश्वर के प्रति धारणा कैसे हो सकती है, तो कहा वैराग्य के कुलाड़े के द्वारा ममता का पेड़ काट दो, जीवात्मा परमात्मा के चरणों से जुड़ जाएगा। दूसरे स्कंद में इस कथा का जिक्र किया गया। आइए एक बार बोलिए ओम हरये नमः। ओम हरये नमः।
फिर बोलिए ओम हरये नमः। ओम हरये नमः। एक बार और बोलिए ओम हरये नमः। ओम हरये नमः। दूसरे स्कंद के 10 अध्याय पूरे। अब हम श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंद की तरफ चल रहे हैं। बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री शुक उवाच। भगवान शुकदेव की वाणी। मैं तीसरे स्कंद में है क्या पहले ये बता दूं। मैं हमारे 6 शास्त्र हैं। कल परसों मैंने निवेदन किया है वैशेषिक शास्त्र, न्याय सिद्धांत और वेदांत दर्शन। महर्षि पतंजलि का अद्भुत सूत्र है योग शास्त्र। भगवान कपिल देव का है सांख्य शास्त्र और महात्मा कणाद और भगवान वेदव्यास का अद्भुत शास्त्र है पूर्वी मीमांसा और उत्तरी मीमांसा। ये 6 शास्त्र हैं। तो 6 शास्त्रों में से 2 शास्त्रों की कथा श्रीमद्भागवत के तीसरे स्कंद में। एक है पूर्वी मीमांसा और एक है उत्तरी मीमांसा। ये तीसरा स्कंद आरंभ होता है उसमें पूर्वी मीमांसा है, माइक खोलिए। और जब ये तीसरा स्कंद समाप्त होता है तो उसमें उत्तरी मीमांसा की कथा का वर्णन है। पूर्वी मीमांसा में वासना की कथा है और उत्तरीय मीमांसा में सेवा की कथा है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसमें वर्णन है कि जीवन में वासना चल करके आएगी तो वहां राक्षस यानी दुर्गुण पैदा हो जाएंगे। एक महात्मा कश्यप की 2 पत्नियों की कथा का वर्णन है इसमें। एक पत्नी का नाम है दिति और एक का नाम है अदिति। दिति के जीवन में संध्या काल में वासना चल करके आई तो उसके यहाँ राक्षस पैदा हो गए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। एक दूसरी कथा और है यहाँ माता देवहूति की, जिसने अपने वृद्ध पति महात्मा कर्दम की सेवा करी तो सेवा का प्रभाव ये था कि उसके यहाँ परमात्मा भगवान कपिल बन करके चल करके आ गए। जीवन में वासना चल करके आएगी वहां दुर्गुण पैदा हो जाएंगे और जीवन में सेवा चल करके आएगी तो वहां पर सदगुण पैदा हो जाएंगे। परमात्मा सदगुणों का भंडार। और इसी बात के ऊपर 33 अध्याय हैं इसमें। 33 अध्यायों में यही कथा कही गई है कि वासना कैसे मरेगी और सदगुण कैसे जागेंगे। बात बड़ी छोटी सी है लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी अपने उत्तरकांड में काफी चर्चाएं करी हैं, लेकिन यहाँ सुखदेव भगवान 33 अध्याय कंप्लीट करते हैं इस बात को समझाने के लिए। सबसे आरंभ में एक समर्पण की कथा, एक भगवत चिंतन की कथा। उन लोगों के लिए कथा परोसी जो ऐसा कहते हैं छोटी जाति में जन्म हुआ भगवान कैसे मिलेंगे। परमात्मा ने धन पैसा रूप दिया नहीं है, भगवान की कृपा कैसे होगी, ऐसा मन में विचार करते हैं तो परमात्मा किसको मिलते हैं, किसके घर जाते हैं। और वहां से भगवान शुकदेव मुनि ने श्रीमद् भागवत का तीसरा स्कंद आरंभ किया है जिसमें 33 अध्याय सुनिए। श्री शुक उवाच। भगवान शुकदेव बोले यदा तु राजा ससुतान साधुन पुष्णेन धर्मेण विनष्ट दृष्टि भ्रातुर्विशिष्ट ससुतान विभुंदुन प्रविश्य लाक्षा भवने ददाह। बात उस समय की थी जिस समय लाक्षा भवन जलाया गया और भगवान की कृपा से कुंती माता के 5 पुत्र सुरक्षित रह गए। और इसी यात्रा में उन्होंने मत्स्य भेदन करके द्रौपदी को प्राप्त किया। राजा द्रुपद की सभा में बैठे हैं पांडव। द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण का भी वहां आगमन हुआ। आपका ध्यान मेरी तरफ हो। धर्मराज युधिष्ठिर की आंख में आंसू थे, वो बहुत रो रहे थे। भगवान द्वारकाधीश ने खड़े होकर युधिष्ठिर के पास पहुंचकर आंख के आंसू पहुंचे और कहा बड़े भैया मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकता। कृष्ण बोले आप बताइए तुम्हें दुख किस बात का है। युधिष्ठिर बोले कहा केशव मेरे भाइयों को युद्ध चाहिए जिसके पक्ष में मैं बिल्कुल भी नहीं हूं। युद्ध का मतलब है कि 500 साल पीछे चले जाना। और जीवन का है केशव बहुत ज्यादा दुर्भाग्य होता है। जीवन के बहुत बड़े कोई अपराध होते हैं तब कोई व्यक्ति लड़ने की और युद्ध करने की बात करता है। भले लोगों को कभी लड़ना नहीं चाहिए और परिवार का तो युद्ध वैसे भी केशव कभी शुभ नहीं हो सकता, लेकिन मेरे भाइयों को युद्ध चाहिए जिसके पक्ष में मैं बिल्कुल भी नहीं हूं। ये युधिष्ठिर अपने भाइयों के लिए तो बात कह ही रहे हैं, लेकिन ये बात हमारे और आपके लिए भी है। परिवार का युद्ध कभी भी शुभ नहीं हो सकता। परिवार की लड़ाई और झगड़े, इसका मतलब है युधिष्ठिर के शब्दों में 500 साल पीछे चले जाना। मेरे भाइयों को युद्ध चाहिए। आप बताइए केशव, क्या गांधारी माँ हमारी माँ नहीं है? दुर्योधन को मार करके हम माँ गांधारी के चरणों में प्रणाम करें, क्या उसके आशीर्वाद के हम अधिकारी होंगे? हे केशव, आपसे मेरी प्रार्थना है, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, कैसे भी मेरे भाइयों को समझा दीजिए और मैं युद्ध के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं हूं। ये युधिष्ठिर का संतोष बोलता है।
गौधन गजधन वाज धन और रत्न धन खान, जब आवे संतोष धन। जिसके पास संतोष की पूंजी है उसने तो पूरी दुनिया को जीत लिया है। युधिष्ठिर की विजय का कारण उसका संतोष है। भले लोगों को लड़ाई आज से ही छोड़ देनी चाहिए, झगड़े छोड़ देने चाहिए, क्योंकि जब हम किसी को गाली देते हैं तो 72 घंटे में 1000 गायों का भी गोदान किया होगा तो पुण्य क्षीण हो जाते हैं गाली देने से। ये हमने ग्रंथों में, अग्नि पुराण जैसे महाग्रंथ में पढ़ा। और लखन लाल भी तो बोले उस संवाद में, गारी देतन पावत सोवा। इसलिए भले लोगों को यह चाहिए वह क्रोध न करे, वो झगड़ा ना करे। उनकी आंख में आंसू थे। कहा केशव कैसे भी कुछ भी कीजिएगा इस युद्ध को रोक लीजिए, मैं युद्ध के बिल्कुल पक्ष में नहीं हूं। ये संतोष बोलता है युधिष्ठिर का। और जिसके पास संतोष है सुख के साथ वही जी पाएंगे। रामायण के उत्तरकांड में कहा है कि बिनु संतोषन काम नसाई, काम अक्षत सुख सपने उनाई। जब तक काम रहेगा तब तक सुख का अनुभव नहीं किया जा सकता, कल्पना भी नहीं की जा सकती। उसके लिए संतोष की कुलाड़ी चाहिए। युधिष्ठिर के पास संतोष है। भगवान को प्रणाम करके कहा कि भगवान आप कृपा कीजिएगा, कैसे भी इस युद्ध को टाल दीजिए। भगवान शांति दूत बनने को तैयार हो गए। द्रुपद के यहां से ही भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर की यात्रा करते हैं। लेकिन हस्तिनापुर में क्या हो रहा है भगवान सुखदेव वर्णन करते हैं। भगवान सुखदेव कहते हैं, हे राजन, व्यक्ति के जीवन में कभी बेईमानी ना आवे। यदि बेईमानी जिसके जीवन में आई है उसका खानदान समाप्त हो जाता है। इसलिए भगवान के परम भक्त को सबसे पहले ईमानदार होना चाहिए। तुमने पूछा है कि ईश्वर के साथ में धारणा कैसे बने, तो उसके लिए पहले सबसे पहले व्यक्ति ईमानदार बने। और जिसने अपनी ईमान का विक्रय कर दिया, जिसने अपने ईमान को बेच दिया है, उसका जीवन बिल्कुल खत्म हो जाता है। उस संदर्भ में महात्मा विदुर के मुख से निकली हुए शब्द भगवान सुखदेव गा रहे हैं। क्या कहा सुखदेव जी? कहते हैं, यदा तो राजा स्वसुतान साधन पुष्णेन धर्मेण विनष्ट दृष्टि भ्रातुर्विशिष्ट सुतान विभुंदिन प्रविश्य लाक्षा भवने ददाह। यह परीक्षित उस बात उस समय की थी जिस समय पांडवों को लाक्षा घर में जलाया। लेकिन भगवान की कृपा से पांडव सुरक्षित थे। जाकू राखे साइया, मार सके ना कोई बालन बांका, कर सके चाहे जग बैरी होय। राम सिया भज वारही वारा, चक्र सुदर्शन है रखवारा। परमात्मा अपना चक्र लेकर जिसकी रक्षा करे उसको कौन मार सकता है। भगवान की कृपा से पांडव सुरक्षित रहे। तो एक दिन विदुर का मन नहीं माना और महात्मा विदुर धृतराष्ट्र के सन्मुख सुबह ही सुबह पहुंच गए। सुनिए, इस पन्ने में ये कथा है भागवत जी में। सुबह ही सुबह पहुंच गए, स्नान किया, गंगा स्नान किया और सीधे पहुंचे। सुबह भोर का समय था। आज उनके मन में कुछ बात आई, शायद भाई धृतराष्ट्र मेरी बात मान ले। और अच्छे लोग वही हैं जो तोड़ते नहीं जोड़ते। समाज में भी ऐसे ही लोगों को होना चाहिए जो समाज को जोड़े, समाज को तोड़े नहीं। महात्मा विदुर उनमें से एक है। और महात्मा विदुर पहुंचे। विदुर जी की आंख में आंसू थे और उन्होंने जाकर के क्या कहा, प्रणाम करके कहा कि यदा सवायां कुरुदेव देव्यां केशा विमर्शौ सुत कर्म गर्यम नवारयामास निपाष्णुषाया स्वास्त्रहन्त्या कुछ कुंकुमानी। भैया आपके चरणों में मैं प्रणाम करने को आया हूं कि इस दरबार में जैसा अपराध हुआ है ऐसा अपराध इससे पहले कभी भी नहीं हुआ। क्या तुम्हें नहीं पता है कि भरी सभा में द्रौपदी को केस पकड़ करके घसीट करके लाया गया। धूते तो धर्मेण जितस्य साधु सत्यावलंबस्य वनागतस्य। बड़े भैया आप मुझे ये बताइए, क्या उस जुआ में अन्याय नहीं था? क्या शकुनी के कपट के उसमें फांसे नहीं थे? क्या आप शकुनी की कपटता नहीं जानते? लेकिन उस भरी सभा में कोई भी उस जुआ का विरोध करने वाला नहीं था। और आप जानते हैं कि युधिष्ठिर परम साधु है और वो साधु है सत्यावलंबस्य वनागतस्य। और वो सत्य का सहारा लेता हुआ 12 वर्ष के लिए वन के लिए चला गया। मैं तुम्हें याद दिलाने के लिए आया हूं, जैसे ही 13 वर्ष 12 वर्ष वो और 1 वर्ष अज्ञातवास का, जैसे 13 वर्ष पूरे होंगे भीम जैसा महारथी दुर्योधन के गाल में से अपना ग्रास निकाल देगा। इसलिए मैं आपसे बोलने के लिए आया हूं, इसी समय आप किसी को भेज करके पांडवों को बुला लें। यदि पांडव ना हुए तो कोई प्रसन्नता के साथ में तुम्हारा नाम लेने को तैयार नहीं होगा। जो शब्द यहाँ पर कहे हैं उन्हीं शब्दों को विदुर नीति के नाम से जाना गया। यहाँ तक महात्मा विदुर ने कहा कि अजात शत्रु प्रतिपक्षदायम तदक्षबो दुष्ट सस्तवाग। मैं जानता हूं कि युधिष्ठिर तो
अजात शत्रु है। वो तो अपना किसी को दुश्मन मानता नहीं, उसको भले ही कोई अपना शत्रु माने, लेकिन वो किसी को अपना शत्रु मानता नहीं है। लेकिन बड़े भैया इतना ध्यान रखना, भीम साक्षात पवन का पुत्र है, और जिस समय पवन तूफान चलता है तो तूफान रोकने से नहीं रुकता। यदि भीम की गदा उठ गई तो जिस पिता में भीष्म के ऊपर तुम गरजते हो, द्रोणाचार्य के ऊपर गरजते हो, मुझे नहीं लगता कि द्रोणाचार्य के बाण और पितामह भीष्म का कौशल शायद भीम की गदा को रोक पाए, ये मुझे लगता नहीं है। अरे तुम्हें ईमानदार होना चाहिए। यदि पांडु तुम्हें इस गद्दी पर बिठा करके ना जाते होते तो गद्दी पर बैठना तो क्या, तुम इस गद्दी का स्वप्न भी नहीं देख सकते। हे राजा, जिस राजा के अंदर ईमानदारी बसती है उसके हृदय में साक्षात परमात्मा का वास होता है। व्यक्ति को सच्चा न्यायाधीश होना चाहिए, और विशेष रूप से राजा तो न्यायकारी ही होना चाहिए। और जिस राजा के जीवन में न्याय नहीं है वो तो एक क्षण के लिए भी गद्दी पर बैठने का अधिकारी नहीं है। उस समय विदुर ने प्रहलाद की एक बड़ी सुंदर कथा सुनाई। अब मुझे नहीं पता कि आपने ये कथा सुनी है कि नहीं सुनी, लेकिन मैं आपके बीच में निवेदन कर रहा हूं। अच्छा लगे तो इस कथा को अपने पास रख लेना, और अच्छा ना लगे तो मुझे वापस कर देना, मैं कहीं दूसरी जगह जाके परोस दूंगा। लेकिन मुझे विश्वास है कि महात्मा विदुर के मुख से कही गई ये कथा जरूर आपको भाएगी, क्योंकि परीक्षित राजा ने प्रश्न किया है कि भगवान के प्रति धारणा कैसे हो, तो उसमें सुखदेव भगवान कहते हैं उसमें एक व्यक्ति को बढ़िया न्यायाधीश होना चाहिए, उसको बढ़िया ईमानदार होना चाहिए। और ये बात महात्मा विदुर सुना रहे हैं। महात्मा विदुर ने ये कथा धृतराष्ट्र को सुनाई, और जो ये कथा सुनाई है उसी का नाम तो विदुर नीति है। विदुर के जो शब्द हैं इसको कोई सुन ले, मैं दावे के साथ कह सकता हूं आदमी भूखा रह लेगा लेकिन वो बेईमानी नहीं करेगा, वो भाइयों का हिस्सा नहीं खाएगा जिसने इस कथा को सुन लिया। लेकिन धृतराष्ट्र का ये अपराध था। धृतराष्ट्र को कहा था कि प्रहलाद के वंश में एक पुत्र हुआ जिसका नाम था विरोचन। वो जमाने में दैत्य कुल में विरोचन से सुंदर कोई दूसरा राजकुमार नहीं था। जिस समय विरोचन राजमार्ग पर चलते थे, स्वर्ग से देवियां उसको निहारती थी, वो इतना सुंदर था। एक राजा की राजकुमारी का स्वयंवर था, विदुर सुना रहे हैं धृतराष्ट्र को। एक राजा की राजकुमारी का स्वयंवर था। उस राजकुमारी ने निर्णय ले रखा था कि मैं अपने जीवन की माला किसी ब्राह्मण कुमार के कंठ में डालूंगी। बड़े बड़े क्षत्रिय राजा इकट्ठे हुए, और उस सभा में प्रहलाद के पुत्र विरोचन भी जाकर के पहुंचे, जो अति सुंदर थे। विरोचन का जैसे ही जाना हुआ, सभा में सब लोग विरोचन की तरफ देखे ही नहीं, सबने खड़े होकर के उनका सम्मान किया। उसी सभा में एक कोई ब्राह्मण मुनि कुमार भी चल करके आया, उसकी तरफ किसी ने देखा ही नहीं, बेचारा लज्जित होकर के वो बैठ गया उस सभा में। इतने में राजकुमारी को आदेश मिला कि भरे दरबार में जो भी कोई राजकुमार अच्छा लगे उसके गले में माला डाल दे। तो सबके मन में यही था कि ये माला तो विरोचन के गले में डलेगी। लेकिन राजकुमारी जैसे ही चल के आई, उसने पूरे दृश्य को निहारा। विदुर कहते हैं धृतराष्ट्र को, राजन ये बात मेरी ठीक से सुनना, उसने पूरे पांडाल परिसर को उसने निहारा। वहां पर विरोचन प्रहलाद के पुत्र भी बैठे हुए थे, उसकी तरफ उसने देखा ही नहीं। और वह ब्राह्मण कुमार के पास गई और माला गले में डालने लगी, तो इतने में तो विरोचन खड़े होकर के उस राजकुमारी के पास पहुंच गए और कहा कि ये करके तुम हम राजाओं का बहुत बड़ा अपमान कर रही हो। राजा से बड़ा धरती पर कौन होता है? कोई नहीं होता। तो उस राजकुमारी ने कहा था कि चारों वर्णों में ब्राह्मण बड़ा है, ये पूजित है, ये परमात्मा का कार्य करने के लिए धरती पर आया है, धरती का देवता है, इसलिए मेरा मन करता है कि मैं जिंदगी की अपने जीवन की माला इस ब्राह्मण कुमार के कंठ में डालूंगी। विरोचन ने उसका बहुत बड़ा विरोध किया, कहा कि राजा बड़ा होता है। उसने कहा कि नहीं, हम राजा बड़े होते हैं, हम प्रजा के पालक हैं। तो उसने कहा कि राजा भ्रष्ट हो जाएगा यदि ब्राह्मण का संदेश और विचार उसके पास में नहीं होगा। तो राजकुमारी ने कहा इसलिए मैं माला इसी के कंठ में डालूंगी। फिर भी विरोचन ने यही कहा कि राजा बड़ा होता है। तब राजकुमारी ने कहा कि यदि राजा बड़ा होता है तो जीवन भर तुम्हारे चरणों की सेवा करूंगी, और यदि ब्राह्मण बड़ा होता है तो मैं दान में तुम्हारा मस्तिष्क ले लूंगी। क्या ये शर्त तुम्हें स्वीकार है? विरोचन ने कहा न्याय किससे मांगोगी? ये कौन न्याय करेगा कि राजा बड़ा होता है कि ब्राह्मण बड़ा होता है? तो उस राजकुमारी ने कहा कि ये निर्णय मैं राजा प्रहलाद से मांगूंगी। खुश हो गया विरोचन, क्योंकि विरोचन को पता है कि प्रहलाद तो मेरे पिता हैं और वो तो न्याय मेरे पक्ष में देंगे। उसने कहा कि मुझे बिल्कुल स्वीकार है, यदि राजा बड़ा होता है तो तुम्हें अपनी पत्नी बनाऊंगा, और यदि ब्राह्मण बड़ा होता है तो मस्तिष्क काट करके तुम्हारी झोली में डाल दूंगा, शर्त मुझे स्वीकार है। फिर कहा विदुर ने धृतराष्ट्र राजन मेरी इस बात को ध्यान से सुनिएगा,
वो तीनों के तीनों प्रहलाद की तरफ चले। तीनों ब्राह्मण कुमार, विरोचन और वो राजकुमारी, तीनों के तीनों चले। प्रहलाद जी अपने सभा मंडप में थे, बहुत भारी भीड़ थी। जैसे तीनों ने प्रवेश किया, एक ब्राह्मण माथे पर चंदन लगाए हुए, उसकी जटाएं काफी लंबी थी, कंधे पर मोटा जनेऊ था, उसको देखते ही प्रहलाद अपनी गद्दी से खड़े हो गए। जैसे ही प्रणाम किया, जैसे ही अंदर प्रवेश किया, प्रहलाद जी ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, आज मेरे यहाँ का भाग्य बदलने वाला है, क्योंकि तुम्हारे चरण पड़े हैं। क्योंकि जिस स्थान पर ब्राह्मण का चरण पड़ता है वहां पर साक्षात कृपा नारायण की बरसती है। मुझे लगता है साक्षात भगवान विष्णु ही मेरे दरबार में आए हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूं। कयादु पुत्र प्रहलाद आपको प्रणाम करता है, मेरा आप प्रणाम स्वीकार करें। उन्होंने जगह छोड़ दी, बैठने के लिए आसन दिया। ब्राह्मण कुमार उस आसन पर बैठ गया। इतने में सामने से वो राजकुमारी आई, विरोचन भी खड़े थे। प्रहलाद जी ने कहा, देवी पहली बार मैं तुमको देख रहा हूं, क्या मेरे पास आप किसी काम से तो नहीं आए हैं? उस राजकुमारी ने कहा, राजन, मैं तुम्हारे पास में एक काम से ही आई हूं। मैं आपसे न्याय मांगने के लिए आई हूं। वर्तमान समय में आपसे बढ़िया और न्याय कौन कर सकता है? प्रहलाद जी ने कहा, तुम दुखी सी लग रही हो, बोलिए तो सही, क्या मेरे राज्य में कोई ऐसी घटना घटी है जहां एक नारी का अपमान हुआ है? आप बोलिए, क्या न्याय चाहते हो? कहा, राजन, थोड़ा हिसाब से न्याय देना, क्योंकि इस न्याय में तुम्हारे परिवार में एक बहुत बड़ी मौत छिपी है। इस न्याय में तुम्हारा खानदान शून्य होने वाला है। इस खानदान में, इस न्याय में तुम्हारी पत्नी मोटे मोटे आंसुओं से रोने वाली है। इसलिए बहुत ध्यान करके, बहुत ध्यान से तुम्हें न्याय करना, क्योंकि इस न्याय में तुम्हारे पुत्र की मौत छिपी हुई है। इसलिए न्याय ठीक से करना। प्रहलाद जी ने कहा, बोलिए तो सही, बात क्या है? कहा, राजन, मैं आपसे पूछने के लिए आई हूं कि ब्राह्मण बड़ा होता है कि राजा बड़ा होता है? और यह जवाब आपको देना होगा। मेरा स्वयंवर होने के लिए जा रहा था और बड़े बड़े राजे और महाराजे आए, उसमें तुम्हारे कुमार भी पहुंचे, विरोचन। और ये तो सबको पता है कि वर्तमान समय में तुम्हारे पुत्र से सुंदर कोई है ही नहीं। ऊपर से देवांगनाएं जिस रास्ते से चलते हैं तो वो फूल डालती हैं इनके ऊपर, ये सबको पता है। लेकिन उस दरबार में एक ब्राह्मण कुमार भी आया जो इधर बैठे हुए हैं। और मेरे मन की तो भावना यह है कि ब्राह्मण से कोई श्रेष्ठ नहीं होता। उसके कंठ में मैं माला डालने के लिए गई तो तुम्हारे कुमार ने मुझे रोका और कहा कि तुमने हम राजाओं का अपमान किया है। इस भिक्षुक के गले में माला डालने को तुम चली हो? हम राजाओं से बढ़कर के कौन है? मैंने इनको बोला कि यदि राजनीति में ब्राह्मणों के विचार नहीं होंगे तो वो राजनीति खत्म हो जाएगी। तो इन्होंने मेरी बात का विरोध किया। मैं एक शर्त पर यहाँ चल करके आई हूँ। मैंने तुम्हारे पुत्र को बोला है, यदि राजा बड़ा होता है तो हे राजन, मैं तुम्हारी पुत्र वधू बनकर जिंदगी भर तुम्हारे चरणों की सेवा करूंगी, तुम्हारे घर को संभालूंगी। यदि राजा बड़ा होता है तो, और यदि ब्राह्मण बड़ा होता है तो मुझे तुम्हारे पुत्र का मस्तिष्क चाहिए। और उसके लिए न्याय मैं आपसे मांगने के लिए आई हूं। आप न्याय दीजिए। विदुर कहते हैं, धृतराष्ट्र, ठीक से राजन सुनो, इस राजा को भी देख लो। तुम भी राजा हो और वो भी राजा है, तुम भी राजा हो और वो भी राजा है। प्रहलाद जी की आंख में आंसू आ गए। प्रहलाद जी ने कहा, हे देवी, मेरा बेटा कल मरे सो अभी मर जाए, अभी मरे तो इसी समय मर जाए। और कहा, विरोचन की मां से इस ब्राह्मण कुमार की मां श्रेष्ठ है, मुझसे इस ब्राह्मण का पिता श्रेष्ठ है, और मेरे पुत्र विरोचन से ये ब्राह्मण श्रेष्ठ है, ये ब्राह्मण श्रेष्ठ है। और राजा से हमेशा भूत देवता श्रेष्ठ है। देवताओं ने प्रकट होकर के तालियां बजाई थी और कहा कि हे देवी, विजय तुम्हारी है, पराजय मेरे पुत्र की है, और ये अभी मस्तिष्क काट करके तुम्हें देगा। प्रहलाद जी ने अपने हाथ से तलवार उसके हाथ में दी और कहा, ये तलवार के द्वारा अपना मस्तिष्क उतार करके इस राजकुमारी की झोली में डाल दो। विरोचन लज्जित हो गए। विदुर सुना रहे हैं, यही विदुर नीति है जो मैं आपको निवेदन कर रहा हूं। विदुर नीति का नाम आपने बहुत सुना होगा, लेकिन विदुर नीति में लिखा क्या है वो मैं इस व्यासपीठ से आपके बीच में परोस रहा हूं। तो वो तलवार उठा करके जैसे ही विरोचन अपने गर्दन के ऊपर प्रहार करने को तैयार हुए, उसी समय मध्य में भगवान नारायण प्रकट हो गए। जय जयकार होने लगा। तलवार नारायण ने पकड़ी और कहा, जय हो प्रहलाद, आप जैसा न्यायाधीश होगा नहीं,
आपके लिए मैं नरसिंह बन करके आया और तुम्हारा पुत्र यह विरोचन पितृ भगत तो है ही, इसका बेटा बलि होगा और बलि के दरवाजे पर मैं बामन बन करके आऊंगा, क्योंकि जिसके माता पिता न्याय के साथ जीवन जीते हैं उसकी संतान के यहाँ तो मुझे चल करके आना ही पड़ता है। काहे धृतराष्ट्र ऐसा जीवन जियो, प्रहलाद जैसा जीवन जियो तो तुम्हारे पुत्र दुर्योधन के लिए परमात्मा प्रकट हो जाएगा। ये सुखदेव भगवान कथा सुना रहे, लेकिन धृतराष्ट्र के समझ में एक भी नहीं आया। वर्तमान समय के लोगों के लिए कथा है, भूखे